So hello everyone, this is from the Bharat Prep, and today we are going to connect you with a one important chapter called pericyclic chapter. And here we deal with a one shot, and in this chapter our purpose is to deal with JKPSC exam syllabus. So basically in syllabus you have a three types of reactions and we go through that. Before coming to that topic हम आ रहे हैं यहाँ पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पे. अब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हमारे पास है क्या, तो ये ऑर्गेनिक में एक वन ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास है जिसका पहला करेक्टर क्या भाई, इसका पहला करेक्टर क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे करेक्टर की. तो पहला करेक्टर जो हमारे पास पेरिसाइक्लिक की पहचान है, जो पेरिसाइक्लिक का फर्स्ट करेक्टर हमारे पास है, दैट इज इट इज सिंगल कंसर्टेड स्टेप रिएक्शन होती है हमारे पास. एंड कंसर्टेड मीन्स सिंगल ही होता है, तो इसलिए लिखा मैंने सिंगल कंसर्टेड स्टेप होता है यहाँ पे. सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा. और उस स्टेप में क्या होता है, वाया साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्विंग सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स. सो पेरिसाइक्लिक में दो की स्टेप होते हैं. पहला की स्टेप हमारे पास क्या भी सिंगल कंसर्टेड स्टेप रिएक्शन हमारे पास है, और दूसरा स्टेप हमारे पास जो की स्टेप होता है पेरिसाइक्लिक में क्या होता है, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं. ये सबसे पहले दो की पॉइंट है किसके, पेरिसाइक्लिक के, जो को याद रखना है. सेकेंड पॉइंट क्या भी यहाँ पे, अब ये सिंगल कंसर्टेड स्टेप जो है साथ में जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में, आने वाले टॉपिक में. और क्या चाहिए आपको, और चाहिए यहाँ पे एक्टिवेशन. तो रिमेंबर, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक्टिवेशन की कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कैसे एक्टिवेट होती है हमारे पास, तो दिस आर एक्टिवेटेड बाई. तो नेक्स्ट हमारे पास एक्टिवेशन की बात करें तो एक्टिवेटेड बाई वी कैन से आइदर सनलाइट मतलब थर्मली हमारे पास इसको एक्टिवेट करते हैं, सॉरी सनलाइट या फोटोकेमिकली या हीट यूज़ करके, हीट में मतलब यहाँ पे इसको एक्टिवेट करते हैं थर्मली. ठीक है, या तो थर्मली और बाय यूजिंग सनलाइट एच वी मतलब फोटोकेमिकली. तो ये इंड्यूस्ड होती हैं या तो थर्मली या तो फोटोकेमिकली, और इसमें कुछ लगता है हमारे पास, ना तो कोई इलेक्ट्रोफाइल लगता है, ना कोई न्यूक्लियोफाइल लगता है, ना कोई हमारे पास यहाँ पे रिजेंट लगता है, ना कोई यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकैटायन कार्बन है कोई नहीं बनता यहाँ पे. तो ये भी इंड्यूस्ड होती है फोटोकेमिकल या थर्मली. फोटोकेमिकली सनलाइट यूज़ करके और या लाइट यूज़ करके, और हमारे पास थर्मली यूज़ होती हैं हीट करके. थर्ड पॉइंट क्या चाहिए यहाँ पे, दीज रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक. स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे बहुत प्ले करती है, ये स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, बट जो हमारे पास सिलेबस में वहाँ पे कहीं स्टीरियो स्पेसिफिक का रोल उतना नहीं होगा, तो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है हमारे पास. एंड फोर्थ पॉइंट अबाउट पेरिसाइक्लिक इज दैट दे इन्वॉल्व नो रिएक्शन मैकेनिज्म. जैसे मैंने पहले कहा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का रोल नहीं है, ना कोई यहाँ पे कार्बोकैटायन कार्बोनाइन का रोल है, तो मतलब यहाँ पे क्या भी देयर इज़ नो रिएक्शन मैकेनिज्म, ना तो आयनिक ना तो न्यूट्रल ना कुछ भी. ठीक है, तो इसमें कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं होता. तो ये भी करेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, करेक्टर्स हैं किसके, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के. अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास, इसमें टाइप्स की बात करते हैं. टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हमारे पास क्या है. तो नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन. सो इन जनरल वी हैव इन सिलेबस 3 टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो तीन ही की तीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहली जो रिएक्शन हमारे पास है बेटा, वो है हमारे पास इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन. तो सबसे पहले बेटा रिएक्शन हमारे पास कौन सी आएगी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन आएगी पेरिसाइक्लिक में, टाइप 1. दूसरी बेटा हमारे पास आएगी आपके पास, सो सेकेंड वन इज विच इज आल्सो गिवन इन सिलेबस कॉल्ड साइक्लो एडिशन रिएक्शन. दूसरी हमारे पास साइक्लो एडिशन रिएक्शन. एंड थर्ड वन इज कॉल्ड सिग्माट्रोपिक रिएक्शन. थर्ड वन इज कॉल्ड सिग्माट्रोपिक रिएक्शन. सो हमारे पास टोटल 3 रिएक्शंस हैं पेरिसाइक्लिक में सिलेबस में, और यही इंपॉर्टेंट भी हमारे पास है. अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट नेट IIT जैम वट एवर से,
या फिर आप कर रहे हो जेके पीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट के पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये तीनों रिएक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट, यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है बेसिक है हमारे पास, तो हम इसमें डील करेंगे भाई क्या क्या रिएक्शन हमारे पास, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, उनमें क्या क्या रहता है। सबसे पहला पॉइंट जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा भाई, यहाँ पे इनकी पहचान क्या है, इनके क्या क्या करेक्टर हैं भाई। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे की होती है इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, इंट्रामोलिकुलर है, दीज आर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस होती हैं, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बेटा इनके बारे में कि मोस्ट ऑफ टाइम दे आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कैसे, मैं आपको यहाँ पे फिर एग्जांपल देता हूँ। रिवर्सिबल कैसे हमारे पास, अब देखो यहाँ पे एक रिएक्शन दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, सो आई एम राइटिंग है रिएक्शन। रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड है, ये रहा बेटा कंपाउंड। ठीक है, इसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है, और ये आपका हेक्सेन 1,3,5 ट्राईइन आएगा। इसको अगर मैं यहाँ पे अगर कन्वर्ट करूँ बाय एनी मीन्स, या तो हीट या तो लाइट यूज़ करूँ, मैं इसको क्या यूज़ करूँ, हीट या लाइट वो भी नहीं बताऊंगा, बट चलो मान लो अगर हीट और लाइट भी यूज़ करो, एक्टिवेट करो इसको किसी से भी, या हीट या लाइट से। अभी मैं लिखूँगा यहाँ पे हीट या किससे, सनलाइट से, जो भी हमारे पास यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। उस केस में क्या यहाँ पे, सो इस केस में इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट होती है, साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास। साइकिल जो टेस्ट बनती है शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है हमारे पास। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ये जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है ये जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसकी प्लेस पे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस इधर। तो क्या बनेगा यहाँ पे, स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, सो वी गेट अ स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गई, ये बॉन्ड एक इधर आ गई, एक इधर आ गई। सो व्हाट वी गेट इज वी गेट साइक्लो ब्यूटाडाइईन बनता है हमारे पास। यहाँ पे था हमारे पास हेक्सा ट्राईइन था, पोजीशन यहाँ पे नहीं मेंशन करो मैं, यहाँ पे हेक्सा ट्राईइन। तो हेक्सा ट्राईइन से क्या बना हमारे पास, साइक्लो ब्यूटाडाइईन बना। और रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे रिवर्सिबल है, मतलब एक स्टेप में हमारे पास आपकी क्लोजिंग होगी। तो जब यहाँ पे जा रहे हैं क्लोजिंग हो रही, मतलब आप राइट साइड जब लेफ्ट साइड जाओ तो क्या ओपनिंग हो रही है, रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग दोनों होती है। रिवर्सिबल क्यों यहाँ पे भी, क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका रिंग क्लोजिंग भी हो रहा है, रिंग क्लोजिंग भी हो रही है, या रिंग क्लोजर भी हो रहा है, और इसी में आपका रिंग ओपनिंग भी हो रही है। ठीक है, रिंग ओपनिंग भी हो रही है। और ओपनिंग कैसे होगी हमारे पास, इसी को हम यहाँ पे दिखाते हैं। ओपनिंग के केस में क्या होगा, इस ओपनिंग के केस में ये वाला बॉन्ड यहाँ पे इस तरह शिफ्ट करते हैं ऊपर वापस, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करते हो, ओके भैया आपकी रिंग ओपनिंग भी होगी हमारे पास। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोसाइक्लिक। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है इसलिए इसको कहा जाता है इंट्रामोलिकुलर। सेकंड टाइप ये क्या हो गई भैया आपकी, रिवर्सिबल टाइप हो गई। थर्ड टाइप्स में क्या रखना है आपको याद, वन मोर पॉइंट। अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखूँ, स्ट्रक्चर 1 के अंदर देखूँ मैं, तो स्ट्रक्चर 1 में अभी हमारे पास आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसी का अगर मैं क्लोज स्ट्रक्चर देखूं तो वी हैव 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक स्ट्रक्चर अगर मान लो टोटल हमारे पास के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें k-2 आएगा, इसमें आएगा k+2। तो याद रखना जैसे रिंग बनती है आपके k-2 फॉर्मूला जनरल होता प्रोसीड, और जैसे हमारे पास आपका ओपनिंग होती है तो 2k+2 आपका जनरल प्रोसीड होता है। यहाँ पे भी आपको याद रखना। तो जैसे रिंग क्लोजिंग होती है तो इसमें ये भी आपको याद रखना, थर्ड स्टेप सी पॉइंट याद रखना, या तो आपका k+2 होगा या तो आपका k-2 होगा, मतलब आपके बॉन्ड के हिसाब से जो बॉन्ड चेंज होते हैं वो। और इस केस में आपका पाई बॉन्ड चेंज होते हैं। ठीक है, याद रखना यहाँ पे पाई बॉन्ड्स
आर चेंज्ड, मतलब पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड्स नंबर इज चेंज, नंबर इज या आर चेंज, ठीक है भाई, इज या आर जो भी नंबर चेंज होता है हमारे पास। यहाँ पे पहले हमारे पास 6 थे, उसके बाद 4 हो गए, यहाँ पे 4 से 6 होगा, बल्कि क्लोजिंग होगी हमारे पास, ठीक है। तो अगर 4 से 6 अगर ओपनिंग होगी और ओपनिंग से अगर क्लोजिंग हो रही तो हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये भी बात यहाँ पे, ये थी आपकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हमारे पास। सबसे पहले इतना सा बता दें। दूसरा तो बेटा हमारे पास यहाँ पे साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन में क्या क्या पॉइंट आएंगे, लेट अस पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर ये हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर है तो ये साइक्लो एडिशन हमारे पास क्या भी इंटरमॉलिक्यूलर है। इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक साइक्लिक रिंग बनाते हैं, ठीक है भाई। पहली बात ये इंटरमॉलिक्यूलर है, बी पॉइंट। इसमें क्या होता है यहाँ पे भी, इसमें हमारे पास आपको याद रखना है यूज ऑफ डाइईन एंड वन मोर थिंग इज डाइईनोफाइल। इसमें 2 जो सबस्ट्रेट हैं, रिएक्टेंट हैं, वो यूज होते हैं, कौन से, डाइईन और डाइईनोफाइल। अब डाइईन क्या है, डाइईनोफाइल क्या है भाई। अगर मैं डाइईन की बात करूं, देखो भाई ये डाइईन है, मतलब जिसमें 2 डबल बॉन्ड होंगे उसको यहाँ पे डाइईन बोलेंगे। ये रहा डाइईन, तो ये डाइईन हो सकता है हमारे पास यहाँ पे, पहला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये डाइईन हो सकता है हमारे पास यहाँ पे, ये भी डाइईन हो सकता है, नंबर 2 पॉइंट। सो दिस इज ऑल्सो डाइईन। अब ये दोनों डाइईन हमारे पास हो सकते हैं, या फिर इस तरह से भी डाइईन हो सकता है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से भी डाइईन हो सकता है हमारे पास, ये भी डाइईन है, ये डाइईन है। सभी डाइईन क्या है भाई, डाइईन मोस्टली क्या रहता है हमारे पास, तो याद रखना डाइईन के बारे में, ये सारे जो डाइईन हैं ये क्या क्या होना चाहिए, या तो होने चाहिए सिस फॉर्म में। तो देखो भाई ये भी सिस है, पहला भी सिस है और ये लास्ट वाला भी सिस है, बट बीच में ट्रांस है। तो क्या ट्रांस भी आएगा ट्रांस तब आएगा जब वो नॉन रिजिड होगा। एंड व्हाट इज नॉन रिजिड, मतलब उतना फ्लेक्सिबल नहीं होगा कि ये हमारे पास चेंज करता है। तो ये जब चेंज करेगा हमारे पास, ये ट्रांस से सिस बनने में 1 सेकेंड लगा लेगा, ठीक है, 1 सेकेंड मतलब कम टाइम लगाएगा। तो नॉन रिजिड हो गया हमारे पास। तो ये कंडीशन है डाइईन की। तो डाइईन की बात मैंने की, यहाँ पे डाइईन किस प्रकार को होना चाहिए, डाइईन का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, डाइईन में क्या होना, और डाइईनोफाइल क्या भाई, यहाँ पे डाइईनोफाइल जोड़ी हमारे पास यहाँ पे याद रखेगा। पहली बात डाइईनोफाइल जो है, जिसे यहाँ पे ये आपका इथीन है, ये डाइईनोफाइल है। यूजुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और इसमें प्रेजेंट रहता है क्या, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। और डाइईन में क्या होता है भाई, यहाँ पे देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मोस्टली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब तीसरा यहाँ पे भी अगर मैं आपको बता दूं, साइक्लेशन के अंदर थोड़ा पॉइंट और एक याद रखना, सी पॉइंट भी याद रखना। ये तो डाइईनोफाइल का था हमारे पास यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको नेक्स्ट पॉइंट, इसकी क्लासिफिकेशन। 2 तरह की क्लासेस होती है इसमें मोस्टली हमारे पास। एक आती है हमारे पास 2+2 साइक्लेशन, एक आती है हमारे पास 4+2 साइक्लेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की, पाई इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। 4+2 साइक्लेशन को बोलते हैं डायल्स एल्डर रिएक्शन। सो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ दी बोथ रिएक्शंस, चाहे वो आपकी 2+2 हो, चाहे वो आपकी 4+2 हो। तो इनके दोनों की बात करते हैं। अब दोनों की अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि भाई ये दोनों हैं क्या हमारे पास, किस तरह से हो रही, तो पहले बात करते हैं 4+2 की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 4+2 में क्या आएगा आपका, तो ये रहा भाई आपके 4 इलेक्ट्रॉन, ये रहे आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये रहे आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये है आपका डाइईन, ये है आपका डाइईनोफाइल, ये है आपका डाइईनोफाइल, दोनों ने कंबाइन किया। अच्छा ये भी याद रखना, जब भी हमारे पास 4
2+2 पाई इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है हमारे पास, तो इस केस में ये होती है भाई हमेशा हमेशा हमारे पास थर्मल इंड्यूस्ड। ये कभी भी फोटोकेमिकल ड्यूस नहीं होती, क्या होती है हमेशा थर्मल ड्यूस होती है। रिएक्शन हमारे पास आपकी क्या बननी चाहिए, तो देखो शिफ्ट होगी यहाँ पे साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस पैरासाइक्लिक। ये रहा भी शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन और ये बनेगा भी हमारा स्ट्रक्चर, ये बना स्ट्रक्चर हमारे पास, ठीक है। और अगर 2+2 की बात करें तो ये थी 4+2 एडिशन। अगर 2+2 की बात करें तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 मॉलिक्यूल किसके, इथीन के, जिसमें शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो ये रहा भी पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट। और ये क्या बना रहा है यहाँ पे, ये भी बना रहा है हमारे पास यहाँ पे साइक्लोब्यूटीन। ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे कि भी जितनी भी हमारे पास आपकी 2+2 एडिशन है दे आर फोटो केमिकली इंड्यूस्ड हमारे पास। तो दीज आर दी वी कैन से साइक्लोएडिशन रिएक्शंस। अब बात करते हैं सिग्माट्रोपिक की। जहाँ तक बात होती है सिग्माट्रोपिक की, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे भी नोट करना कि क्या इसमें पाई बॉन्ड चेंज हुआ, ऑफ कोर्स, तो ये भी याद रखना यहाँ पे, इसमें भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स चेंजेस, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड चेंज होते हैं। पाई बॉन्ड यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, आप उसमें भी आपको देख सकते हो पाई बॉन्ड 2 मॉलिक्यूल है तो नंबर नहीं बताऊंगा, बट पाई बॉन्ड यहाँ पे भी चेंज होते हैं, मतलब कम हो रहे हैं यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो इसमें भी। अब आती बेटा सिग्माट्रोपिक। सिग्माट्रोपिक जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोसाइक्लिक थी वो भी इंट्रा थी, ये भी इंट्रा है, दिस इज ऑल्सो इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन। पहली बात यहाँ पे भी इसमें होता है क्या, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट कहां से, एक एटम से दूसरे एटम पे, शिफ्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाई जाती है, यहाँ पे एक लिखता आई, एक लिखता जे। आई वो पोजीशन जहाँ से चेंज हो और जे वहाँ पे जहाँ पे पोजीशन चली जाए भी हमारे पास। और इसमें क्या आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड चेंज हुए, यहाँ पे पाई बॉन्ड चेंज हुए, यहाँ पे पाई बॉन्ड रिमेन कांस्टेंट। सिग्मा ट्रॉपिक में याद रखना, वैसे सिग्मा से नाम है, तो पाई बॉन्ड्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब पाई बॉन्ड का नंबर जो है, पाई बॉन्ड नंबर रिमेन कांस्टेंट, के नॉट बी चेंज। अगर 2 पाई बॉन्ड रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 2 पाई बॉन्ड होंगे, अगर रिएक्टेंट में 3 है तो यहाँ पे भी 3 होंगे, ठीक है। तो ये अब इसमें अगर मैं आपको बता दूं, अब इसमें मोस्टली 2 एग्जांपल आती हैं। एक आती है इसमें कोप अरेंजमेंट की, ठीक है, कोप अरेंजमेंट की आती बात यहां पे की जाती है। अब कोप में क्या भी, देखो यहां पे हमारे पास मैंने एक आपको दिखाया कंजुगेटेड डाइईन सिस्टम, नॉट कंजुगेटेड बट एक डाइईन सिस्टम दिखाया मैंने आपको। तो डाइईन सिस्टम में ये रहा यहाँ पे पाई बॉन्ड, ये रहा यहाँ पे पाई बॉन्ड, और यहाँ पे ग्रुप लगाते हैं कोई भी, आर एल्काइल ग्रुप मान लो इसको मैंने हीट किया। अच्छा यहाँ पे भी देखो रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब जब हीट किया तो इस केस में हमारे पास, अगर मैं इसको यहाँ पे नंबर करूँ 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो देखो क्या हुआ, सिग्मा ट्रॉपिक में सिग्मा बॉन्ड भी हमारे पास शिफ्ट करती है। सिग्मा बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करेगी, ये शिफ्टेशन सिग्मा बॉन्ड में किया, यहाँ से इस ग्रुप ने जब शिफ्ट किया, ये ग्रुप हमारे पास, ये बॉन्ड हमारे पास बाहर की तरफ शिफ्ट की और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट की। तो बताओ भाई क्या बना, देखो भाई स्ट्रक्चर के हिसाब से ये हमारे पास आपका बॉन्ड पहले थे, ठीक है, पहले बॉन्ड थे, सिग्मा बॉन्ड तो टूट गया है और ये ब्लैक वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया शिफ्ट करके, एक ब्लैक बॉन्ड यहाँ पे आ गया शिफ्ट करके, ठीक है, और हमारे पास रेड बॉन्ड आया यहाँ पे शिफ्ट करके, साथ में इसके साथ अटैच था आर, आर का आर ही लिख देता हूँ यहाँ पे, आर का आर लिख देता हूँ।
तो अगर मैं इसकी अब दोबारा से काउंटिंग करूँ तो ये बनेगा 1 2 और 3, 1 2 और 3। मतलब हमारे पास इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे पास 3, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन होगी। 3 से 3 शिफ्ट कर रहा हमारे पास 3 की तरफ आ रहा है, तो इसमें बनेंगे 3, सिग्मा ट्रॉपिक। और याद रखना कोऑपरेशन मोस्टली होती है 3, होती हैं हमारे पास, मोस्टली 3, नेक्स्ट आते बेटा यहाँ पे दूसरा एलिमेंट्स में कौन सा भी कोप के अलावा, वो है क्लेसिन। क्लेसिन में हम मोस्टली ग्रुप लेते हैं एलाइल टाइप में। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड आपका है, ठीक है, बेंजीन लिया और बेंजीन के साथ एक ग्रुप लिया यहाँ पे हमने, ये रहा ग्रुप हमारे पास, ठीक है। इसको हमने हीट किया, तो अब ये रेंज होगा पहले कैसे होगा, देखो यहाँ पे थोड़ा बता दें। तो इस केस में भी जब शिफ्टिंग होती है हमारे पास, शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। शिफ्टिंग कैसे होगी हमारे पास, शिफ्ट से क्या बनेगा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि शिफ्टिंग में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बनती है, क्या नहीं बनती, भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो ये बनाता है एक स्ट्रक्चर हमारे पास, पहले सीधा बता दो भी, फिर आपको थोड़ा सा मैं बीच समझाता हूँ पीछे। तो ये रही भी शिफ्टिंग से इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आया आपका डबल बॉन्ड कीटोन ग्रुप, और यहाँ पे आया आपका एलाइल ग्रुप, मान लो ये रहा भी आपका। तो क्या इसमें पाई बॉन्ड हमारे पास, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी 4 पाई बॉन्ड है, 1 2 3 और 4 पाई बॉन्ड है, बॉन्ड्स रिमेन सेम। फिर यही हमारे पास आपका और चेंज कर सकता है, और ये बनाएगा हमारे पास स्ट्रक्चर इस तरह से। तो जहाँ पे कीटोन ग्रुप था वहाँ पे एल्कोहल आ गया, बाकी एलाइल का एलाइल ग्रुप भी रह गया यहाँ पे, ये रहा भी आपका। ये क्लेसन टाइप है। तो क्लेसन में थोड़ा सा याद रखना यहाँ पे कि आपका जो ग्रुप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए आपका एलाइल ग्रुप में। अगर कहीं भी आपको दिख रहा है ये, तो ये आपको क्लेसन देगा जरूर। अदर एग्जांपल्स ऑफ द सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, तो लेट अस गो फॉर द वन मोर सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, जहाँ पे सिंपल बताऊंगा कि ग्रुप कैसे चेंज करता है हमारे पास। तो बात करते हैं यहाँ पे एक और रिएक्शन की। तो जैसे मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिया CH2, यहाँ पे आपका H, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब इसको मैं काउंट कर रहा हूँ, काउंटिंग मेरे पास जो है मैं जनरली बता रहा हूँ कि शिफ्ट यहाँ से करनी, वहाँ से काउंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो मैंने क्या किया, इस H को शिफ्ट करना है, ये H शिफ्ट करना हमारे पास। तो H शिफ्ट होके 1 से कहाँ जा रहा है, 5 पे जा रहा है। तो बताओ अभी क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे CH2, अब डबल बॉन्ड बन गई, यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, फिर CH2, लास्ट में जो वहाँ पे H आया आपका, यहाँ पे आपका H आया। तो पहले अगर देखा जाए तो काउंटिंग के हिसाब से पहले H 1 पे था, अब H कहाँ पे है, 5 पे आया। तो दिस इज बेसिकली योर 1,5 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। तो चेंज कहाँ से हुई भी, इसकी पहली पोजीशन 1 थी वो आपका I आएगा, और सेकेंड पोजीशन की 5 थी वो आपका क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये हो गया भाई 1 और 5 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, 1,5 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन होगी। तो ये था भाई आज का टॉपिक हमारे पास, जिसको हमने बोला पेरिसाइक्लिक। तो आज हमने बेसिक टॉपिक किया हुआ है। आई होप कि दिस टॉपिक विल हेल्प यू एंड टू गेट टू डिफाइन योर थिंग्स प्रॉपरली, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम वी गो फॉर द एडवांस प्रैक्टिस ऑफ दिस टॉपिक। तो आज हमारा बेसिक था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।